हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज पहली बार ऐसे लग रहा था कि समझ नहीं आ रही थी कि घोड़े के बारे में पहले बताऊं या इसके मालिक के बारे में, क्योंकि जितना सुंदर और ये जितना अट्रैक्टिव दिखने वाला ये घोड़ा है, उससे ज़्यादा कहीं सुंदर इस घोड़े के मालिक की कहानी है। क्योंकि कुछ देर पहले हमारे सर्वजीत भाई साहब के पास एक बहुत ही शानदार घोड़ा था, नाग रेड्डी। उस घोड़े को आप सभी जानते होंगे, पहचानते भी होंगे। किसी कारण उस घोड़े की डेथ हो गई थी और उसके बाद सर्वजीत भाई साहब बिल्कुल टूट चुके थे, क्योंकि उस घोड़े को उन्होंने बहुत ही प्यार से, बहुत ही मेहनत से बड़ा किया था और वो बेहतरीन रिज़ल्ट दे रहा था और अच्छे बच्चे पैदा कर रहा था और अच्छा नाम बना रहा था सर्वजीत भाई साहब का। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। किसी कारण उस घोड़े की जो डेथ हो गई, जिसके बाद हमारे सर्वजीत भाई साहब टूट चुके थे, बिल्कुल बिखर गए थे और उन्होंने मतलब बिल्कुल ही निराशा का रास्ता पकड़ लिया था। लेकिन उनकी फैमिली ने उनका सपोर्ट किया और उनके फ्रेंड्स ने उनका सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे हम बोलते हैं कि ज़िंदगी में कभी-कभी एक ख़ास दोस्त होना भी बहुत ज़रूरी है। तो सरबजीत भाई साहब का एक फ्रेंड है मनजीत सिंह, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। उन्होंने सरबजीत भाई साहब को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया और सरबजीत भाई साहब को उन्होंने मोटिवेट किया इस घोड़े के लिए। तो भाई साहब ये घोड़ा लेकर आए और आज ये घोड़ा बेहतरीन घोड़ों में से एक बन रहा है। अभी उम्र बहुत ही छोटी है, बहुत ही कम एज में ये अच्छा नाम बनाने लगा है और जो है दिख भी इसकी जो चेंज हो रही है, दिखाई ये खुद अब नाग रेड्डी जैसा ही देने लगा है। शायद आपको 2-3 साल में बिल्कुल नाग रेड्डी की तरह ही लगेगा ये घोड़ा भी। और अगर हम इसकी एज की बात करें तो अभी सिर्फ 2 दांत ही हुआ है और इतनी छोटी सी एज में इसकी 64 प्लस हाइट हो चुकी है और इसको अभी स्टड के लिए भाई साहब ने ओपन कर दिया है। और अगर इसकी लाइन की बात करें तो ये मोर मुकुट घोड़े का डायरेक्ट बच्चा है। रत्नाकर का पोता लगता है ये, क्योंकि रत्नाकर का बच्चा था मोर मुकुट का बच्चा ये है समुद्र रेड्डी। और माँ की तरफ से इसकी माँ मठ लाइन की थी, बहुत ही सुंदर घोड़ी थी वो भी। तो ये बेहतरीन लाइन का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इस घोड़े में और जल्द ही इसके बच्चे भी आपको दिखाई देने लगेंगे। और हम सब आशा भी करते हैं कि आप लोग इसे जैसे नाग रेड्डी को प्यार दिया था, इस घोड़े को भी वैसे ही आप लोग कबूलेंगे और वैसे ही प्यार देंगे। और जब फ़ीस की बात की तो सरबजीत भाई ने हमें बताया कि फ़ीस इतनी मायने नहीं रखती, जितना किसी का शौक मायने रखता है। उन्होंने बताया कि फ़ीस हम सिर्फ़ इसीलिए रखते हैं ताकि जेन्युइन पर्सन ही उनके पास पहुँचेंगे। और जब हम लोगों ने फ़ीस दी होती है किसी घोड़े की, तो उसके बच्चे को भी हम अच्छी तरह सँभालते हैं, उस घोड़ी को भी अच्छी तरह खाना डालते हैं। कभी-कभी अगर कुछ फ्री में मिल जाए तो हमें उस चीज़ की कदर नहीं होती। तो फ़ीस बहुत ही कम रखी गई है ताकि किसी नए आदमी का जो नए घोड़ियाँ रखने वाला हो, उसका शौक ना ख़त्म हो। फ़ीस सिर्फ़ 15,000 रखी है भाई ने और उन्होंने ये इतनी कम फ़ीस इसीलिए रखी है कि किसी का शौक ना ख़त्म हो, बल्कि घोड़े में कोई प्रॉब्लम नहीं है। घोड़ा बिल्कुल जैसा नाग रेडी था वैसा ही है और शायद धीरे-धीरे ये उससे भी अच्छा घोड़ा बन जाएगा, क्योंकि मालिक वही है, खाना वही है और जो डाइट सेम दे रहे हैं। तो जल्द ही ये घोड़ा भी नाग रेड्डी की तरह ही आपको दिखाई देने लगेगा और उसी की तरह ही आपको ये रिज़ल्ट भी देने लगेगा।
और अभी इससे कुछ घोड़ियाँ चेक पास हो चुकी हैं, रिज़ल्ट बहुत ही जल्द आ जाएगा। सरबजीत भाई साहब के साथ बहुत अच्छी एक इंटरव्यू की वीडियो भी हुई है, जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि नाग रेड्डी के बाद क्या हालत हो चुकी थी। क्योंकि ये जो वीडियो आने वाली है, जो लोग अपनी ज़िंदगी में निराश हो चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो होगी, क्योंकि उसमें बताया गया है सरबजीत भाई साहब के द्वारा कि कैसे सेकंड इनिंग भी होती है लाइफ में, कैसे आपको दोबारा उठना पड़ता है जब आप गिर जाते हो, कैसे आपको दोबारा से जीरो से स्टार्ट कर कर फिर से वहाँ पहुँचना होता है जहाँ आप पहले खड़े थे। क्योंकि ये गेम और लाइफ सेम है। इसमें अगर आप गिरे हो या फिर आप हारे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए हो लाइफ को भी। इसका मतलब ये है कि मैच दोबारा से खेलिए, दोबारा से वहीं से स्टार्ट कीजिए और अपनी जीत की जो है वो आस रखिए, और एक न एक दिन आपको जीत ज़रूर मिलेगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जल्द से जल्द जैसे ही वो वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस वीडियो में से। कि जब आप कभी-कभी गिरते हो तो नेगेटिव लोग भी आपके पास आते हैं, क्योंकि गिरे हुए को उठाने वाले बहुत कम और गिरे हुए को और नीचे दबाने वाले बहुत ज़्यादा पहुंच जाते हैं। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप थोड़े दिन वेट कीजिए, और अभी इस वीडियो में आप सुमन रेड्डी के कुछ अच्छे शॉट देखिए, अच्छी वीडियोस देखिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।